आपने कभी सोचा था कि जिस बिहार को कभी जमीन माफिया, बाहुबलियों और अवैध कब्जा करने वालों का गढ़ माना जाता था, आज उसी बिहार की सड़कों और चौराहों पर बुलडोजर की गूंज सुनाई देगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी बुलडोजर का राज चल रहा है। अब बिहार में उन लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है जिन्होंने सरकारी जमीन, पार्कों, सड़कों के किनारे या पवित्र नदियों के घाटों पर सालों से अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन का ये पीला पंजा यानी बुलडोजर अब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का रसूख देखे लगातार गरज रहा है। पटना में गंगा के किनारे से लेकर आरा की तंग गलियों और दरभंगा के चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान इस समय बिहार की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे पटना, आरा और दरभंगा की जमीनी हकीकत और ये भी बताएंगे कि इस पर इतनी सियासत क्यों गरमाई हुई है। पटना गंगा किनारे महाअभियान। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां इन दिनों एक अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन के सख्त निर्देश पर गंगा नदी के किनारों को अतिक्रमण मुक्त कराने का बीड़ा उठाया गया। कंगन घाट से शुरू होकर दानापुर तक एक बहुत बड़े इलाके में सालों से अवैध निर्माण फल फूल रहे थे, जिन पर अब प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। पटना के कंगन घाट, गाय घाट, कृष्णा घाट से लेकर दानापुर तक गंगा के कछार यानी कि नदी के किनारे की जमीन पर लोगों ने पक्के मकाने, दुकानें, बड़े बड़े गोदाम और खटाल बना लिए थे। प्रशासन ने जब इस पूरे इलाके का सैटेलाइट और जमीनी सर्वे कराया तो पता चला कि सैकड़ों निर्माण पूरी तरह से गैर कानूनी थे। आखिर गंगा किनारे से कब्जा हटाना इतना जरूरी क्यों था? इसे समझने के लिए प्रशासन ने दो मुख्य कारण बताए। पहला है बाढ़ नियंत्रण। गंगा नदी का अपना एक प्राकृतिक बहाव क्षेत्र होता है। जब बारिश के दिनों में पानी बढ़ता है तो नदी फैलती है, लेकिन जब इंसानों ने नदी के किनारों पर पक्के मकान बना लिए तो पानी का रास्ता बंद हो गया। इससे पटना शहर के भीतर बाढ़ आने का खतरा हर साल बना रहता था। दूसरा कारण है गंगा की स्वच्छता और सुंदरीकरण। कंगन घाट और अन्य घाटों पर अवैध बस्तियों के कारण सारा कचरा और सीवेज सीधा गंगा जी में जा रहा था। नदी के किनारों को खाली कराकर वहां मरीन ड्राइव की तर्ज पर सुंदरीकरण किया जा रहा है ताकि आम जनता वहां घूम सके। जब बुलडोजर कंगन घाट पहुंचा तो कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध की कोशिश की। उनका कहना था कि वो यहाँ दशकों से रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से साथ आया था। भारी संख्या में पुलिस बल और व्रज वाहनों की तैनाती के बीच जेसीबी और बुलडोजर ने देखते ही देखते अवैध दुकानों और बाउंड्री वॉल को मलबे में तब्दील कर दिया। पटना डीएम का साफ संदेश है कि गंगा की जमीन पर कोई समझौता नहीं होगा। आरा, सरकारी जमीन पर प्रहार। पटना के बाद अब रुख करते हैं भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा का। आरा एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जो अपनी घनी आबादी और तंग सड़कों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अतिक्रमण एक ऐसी नासूर समस्या बन चुकी थी कि एम्बुलेंस को भी निकलने में घंटों लग जाते थे। लेकिन अब आरा जिला प्रशासन ने भी ठान लिया है कि सरकारी जमीन पर 1 इंच भी अवैध कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा। आरा जिला प्रशासन ने पिछले कुछ समय में ये चिन्हित किया था कि शहर के पार्कों, सरकारी कार्यालयों के आसपास की जमीनों और मुख्य सड़कों के किनारे पर भूमाफियाओं और स्थानीय रसूखदार लोगों ने कब्जा कर रखा है। कई पर पक्के शेड लगाकर दुकानें किराए पर दे दी गई थी।
तो वहीं बड़े गोदाम खड़े कर दिए गए थे। आरा में प्रशासन ने जो रणनीति अपनाई वो काफी सख्त थी। प्रशासन की टीम सुबह सुबह ही दल बल के साथ चिन्हित इलाकों में पहुंच गई। अमीन यानी कि जमीन नापने वाले अधिकारियों ने मौके पर ही सरकारी जमीन की पैमाइश की। जैसे ये साबित हुआ कि निर्माण सरकारी जमीन पर है, बुलडोजर को आगे बढ़ा दिया गया। प्रशासन ने सिर्फ दुकानें या मकान तोड़े ही नहीं, बल्कि मलबे को भी तुरंत साफ कराया। अब जमीन को सुरक्षित किया जा रहा है, वहां सरकारी बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई दोबारा वहां कब्जा करने की हिम्मत ना कर सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क किनारे अवैध कब्जे हटने से अब सड़कें चौड़ी दिखने लगी है और ट्रैफिक जाम से कुछ राहत मिली है, लेकिन जिन लोगों के रोजगार या मकान उजड़े हैं उनके घरों में मायूसी का माहौल भी साफ देखा जा सकता है। दरभंगा बुलडोजर नीति पर रार। जैसे ये बुलडोजर पूरे बिहार में घूमना शुरू हुआ, इस पर राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई। इस समय इसका सबसे ज्यादा सियासी केंद्र बनकर उभरा है मिथिलांचल का दिल कहे जाने वाला दरभंगा, जहां विपक्ष ने इस बुलडोजर नीति पर बेहद कड़े और गंभीर सवाल उठा दिए हैं। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कद्दावर नेता धीरेन्द्र झा ने खुलकर सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून सर्वोपरि होता है। सरकार खुद ही जज, खुद ही पुलिस, खुद ही फैसला सुनाने वाली नहीं बन सकती। आरजेडी नेता धीरेन्द्र झा का आरोप है कि प्रशासन कई जगहों पर बिना उचित नोटिस दिए या बिना लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिए सीधे बुलडोजर चला रहा है। उनका कहना है कि इस अभियान की आड़ में उन गरीब, मजलूम और भूमिहीन लोगों को उजाड़ा जा रहा है जिनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। विपक्ष ने इसे सरकार का बुलडोजर और एनकाउंटर राज करार देते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ खतरा बताया है। दूसरी तरफ सरकार और जिला प्रशासन इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सरकार का तर्क है कि सभी को पहले ही सार्वजनिक नोटिस और लाउड स्पीकर से घोषणा के जरिए आगाह कर दिया गया था। सरकारी जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सरकारी जमीन पर कब्जा गैर कानूनी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। बिहार को अपराध, माफिया और अतिक्रमण से मुक्त कराकर एक सुव्यवस्थित और आधुनिक राज्य बनाना है। बुलडोजर नीति क्या सही क्या गलत, अब यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिहार में चल रहे इस बुलडोजर एक्शन में भी दो बहुत बड़े पहलू हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो इससे शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही है, फ्लाईओवर और पार्कों के लिए जमीन मिल रही है। बिहार के शहरों को जाम से मुक्ति मिल रही है, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही जब बड़े बड़े अवैध निर्माण टूटते हैं तो भू माफिया के मन में कानून का डर बैठता है, जो समाज के लिए अच्छा है। इसके अलावा नदियों और तालाबों के पास से कब्जा हटने से पर्यावरण की रक्षा होती है और बाढ़ का खतरा कम होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यानी कि मानवीय पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो गरीब लोग सालों से सड़क किनारे छोटी मोटी दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, वो अचानक कहाँ जाएंगे? अगर उन्हें कोई वैकल्पिक जगह नहीं दी गई तो वो भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। बिना पूरी अदालती प्रक्रिया के घर तोड़ देना एक खतरनाक परंपरा भी बन सकता है, जिससे प्रशासनिक मनमानी का खतरा बढ़ जाता है।
बिहार की मौजूदा सरकार इस समय जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तेवर माफिया के खिलाफ बेहद कड़ा है, लेकिन इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि प्रशासन ने सख्ती भी और सहूलियत भी के सिद्धांत पर काम करना होगा। बड़े भूमाफियाओं पर तो बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, लेकिन जो बेहद गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके पूर्णवास और दुकान के लिए वेंडिंग जोन की व्यवस्था भी सरकार को साथ साथ करनी चाहिए, तभी ये बुलडोजर राज सही मायने में सुशासन राज कहलाएगा। तो बिहार में चल रहे इस बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बिहार में चल रहा ये बुलडोजर राज बिल्कुल सही दिशा में है, या फिर विपक्ष ये बात सही कह रहा है कि इससे गरीबों का नुकसान हो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।